भारत ने हजारों वर्ष पहले दुनिया को यह बता दिया था कि गाय का गोबर कैसे कृषि के क्षेत्र में काया पलट कर सकता है, खेतीबाड़ी में। और हमारे देश में एक जमाने में गोबर से बनी प्राकृतिक खाद के इस्तेमाल का बहुत चलन था, ज्यादातर किसान इसी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन पश्चिमी देशों ने पहले इसे शक की निगाह से देखा और रासायनिक खाद को बढ़ावा देने के लिए एक पूरा माहौल तैयार किया गया। और आज स्थिति यह हो चुकी है कि हमारे देश में किसान गोबर से बनी प्राकृतिक खाद के मुकाबले केमिकल्स से बनी खाद का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए आपके खाने में अब ये केमिकल्स आ रहे हैं। और हम वापस उसी जमाने में जा रहे हैं जब हम बाजार में जाकर कहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक फूड चाहिए, हमें ऐसा खाना चाहिए जिसमें केमिकल्स ना मिले हों। लेकिन यहां यह समझने वाली बात है कि पश्चिमी देशों ने हमें तो केमिकल वाली खाद की आदत लगवा दी। आज हमारे किसान भाई जो हैं वो केमिकल्स वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पश्चिमी देशों में अब गोबर से बनी यही प्राकृतिक खाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और वहां इसे ऑर्गेनिक खाद कहा जाता है। यानी हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की आदत लगवाकर पश्चिमी देश अब दोबारा से गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो शुद्ध खाना पीना चाहते हैं। हमारे देश में इसीलिए आपने देखा होगा अब दूध में भी केमिकल्स मिल रहे हैं, और अगर आप कोई खाने पीने की चीज लेते हैं उसमें भी आपको केमिकल्स मिलते हैं। इसलिए क्योंकि किसान जब पैदावार करते हैं तो वो मिट्टी में फर्टिलाइजर्स डालते हैं, केमिकल्स मिला देते हैं, और वही केमिकल्स फिर आपके खाने में आ जाते हैं। असल में हमने अपनी ही परंपराओं और संस्कृति को पिछड़ेपन की निशानी मान लिया, जबकि यही सारी चीजें विदेशों में जाकर सुपरहिट हो गई और बहुत महंगे दाम पर मिल रही हैं। जैसे इनमें से एक है योग। भारत ने ही दुनिया का परिचय योग से करवाया और योग को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया। लेकिन आज अमेरिका और यूरोप के देशों ने योग को एक अलग नाम देकर इसे अपनी पद्धति बना लिया। अमेरिका में योग को लाइफस्टाइल फिटनेस या फिर वेलनेस कहा जाता है, जबकि यूरोप में इसके लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल होता है और यह शब्द है पेत्रा फिटनेस। अध्यात्म भी भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन पश्चिमी देशों में इसे अध्यात्म नहीं बल्कि माइंडफुलनेस कहा जाता है। इसी तरह से भारत का हल्दी वाला दूध अब अमेरिका और दूसरे देशों में टर्मरिक लाटे बन गया है। लाटे इटालियन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दूध। इसी तरह भारत का शुद्ध देसी घी यूरोप में क्लैरिफाइड बटर बन गया है, और भारत की छाछ अमेरिका और ब्रिटेन में बटर मिल्क के नाम से खूब बिक रही है। इसके अलावा भारत में पत्तल में खाने की, आपको याद होगा, बहुत परंपरा थी। हम जब पत्तल में खाना खाते थे, हमारे देश में यह परंपरा रही है, उसे भी पश्चिमी देशों ने अपना लिया है। और आज हमारे देश में पत्तल की तुलना में प्लास्टिक की प्लेट्स का इस्तेमाल होता है। हम और आप तो अब प्लास्टिक की प्लेटों में खाना खाने लगे, लेकिन यूरोप के देशों में यही पत्तल आजकल लीफ प्लेट्स के नाम से बिक रहा है और इस्तेमाल हो रहा है, और वहां इसका बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी वो लोग वापस लीफ प्लेट्स पर आ गए और हमें उन्होंने प्लास्टिक की प्लेट्स और बर्तनों की आदत डाल दी। भारत में जिस चारपाई का इस्तेमाल होता है, जैसे हम बहुत पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं, अब तो हम खरीदते भी नहीं, अब कहीं दिखता भी नहीं है। गांव देहात में कहीं अगर आप चले जाएं तो शायद आपको चारपाई दिखाई देगी। इसी चारपाई को अब ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ट्रेडिशनल इंडियन डे बेड कहते हैं, और इसकी कीमत वहां 80,000 रुपए तक है। जबकि भारत में ऐसी ही चारपाई आजकल या तो आपको मिलेगी ही नहीं या बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी, क्योंकि लोगों ने इसका इस्तेमाल अब बंद कर दिया है। भारत में पहले टूथब्रश की जगह नीम के दांतों का प्रयोग होता था। गांव में इसका इस्तेमाल आज भी होता है, लेकिन विदेशों ने अब इसे भी अपना लिया है और इसका नाम रखा है च्यू स्टिक्स, जिसकी कीमत औसतन 300 रुपए तक होती है। यानी भारत के लोग अपनी संस्कृति और विरासत को पिछड़ेपन के आईने से देखते हैं, उस पर शर्मिंदा होते रहते हैं, कभी अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करते। लेकिन जब इन्हीं चीजों को पश्चिमी देशों द्वारा अपना लिया जाता है तो हमें यह सब अच्छा लगने लगता है। और यही बात आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं और आपसे भी अपील करना चाहते हैं। इसलिए आज आपसे ये कहना चाहेंगे, वैलेंटाइंस डे आपको मनाना है, जरूर मनाइए। वैलेंटाइंस डे मनाने से आपको कोई नहीं रोक रहा। आप जिस भी पद्धति से, जिस भी शैली से वैलेंटाइंस डे मनाना चाहते हैं मनाइए, लेकिन गाय के प्रति सम्मान करना और गाय के प्रति पूरे देश में जागरूकता पैदा करने का ये जो एक नया तरीका सरकार ने निकाला है, इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। इससे लोगों में जागरूकता आ सकती है और गायों को जो सम्मान हमारे देश में गाय को मिलना चाहिए, जो आजकल नहीं मिल रहा है,
हो सकता है इस तरह के कदम उठाकर गाय को वो सम्मान जरूर मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बात सिर्फ गाय के सम्मान की नहीं है। आप गाय को मां माने या ना माने, गाय माता गौ माता माने या ना माने, लेकिन एक बात की गारंटी जरूर है, एक बार गाय को गले लगाकर देखिए और फिर देखिए कि आपको कैसी अनुभूति होती है, फिर देखिए आप कैसा महसूस करते हैं, और फिर देखिए कि गाय आपकी अपनी मां की तरह कैसे आपका सारा तनाव खींच लेगी, कैसे आपका सारा दुख, आपकी सारी चिंताएं खींच लेगी और आपको सुख और शांति का अनुभव देगी। एक बार आप ये अनुभव जरूर करके देखिए। इस वैलेंटाइंस डे पर भी कर सकते हैं और नहीं तो किसी भी दिन कर सकते हैं। हर रोज आपके लिए एक वैलेंटाइंस डे ही होगा अगर आप ये करेंगे तो।